हम बोट नेक कमीज कटिंग करेंगे, जिसका हमने शोल्डर इनका ले लिया 8 इंच। ये डबल फोल्ड में हमने बिछा लिया। इसका फ्रंट और बैक पल्ला अलग अलग कटेंगे। 8 इंच शोल्डर ले लिया है और हार्मोल इधर से ले लिया हमने इसका 7.5 इंच, और यहाँ से लेंगे हम 7 इंच। मिला लेंगे। अब आगे वाले हार्मोल की गोलाई होती है 1 इंच पर, 1 इंच इधर और 1.5 इंच और 1.5 इंच इधर, तो इसको हमने गोलाई दे दी है। ये पीछे वाले हार्मोल की गोलाई होती है हमसे 2 इंच पर, और इस लाइन का हाफ करके इसको ऐसे शेप दे देते हैं गोल। हमारी इनकी चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच का चौथा भाग हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच में 2 इंच प्लस 11.5 इंच। अब हमारा चेस्ट का निशान लगता है यहाँ से 14 इंच पर, तो 14 इंच पे सीधी लाइन कर लेंगे। और चाक का निशान लगता है 21 या 21.5 पर, तो ये मैं 21 इंच पर ले रही हूँ। तो इनकी हमारी कमर है 34 इंच। 34 का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच, तो एक 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। और ही पेन की 42 इंच, तो 42 इंच का चौथा भाग 10.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब ये बाहर वाले निशान को मिला लेंगे पहले तो। बाहर वाले ये अंदर वाले निशान अब फिटिंग वाले सीधा मिला लिया। हमें इसकी लंबाई हमें 42 इंच रखनी थी, तो 42 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए इसमें अलग से जोड़ना पड़ेगा, नीचे फोल्ड अंदर करने के लिए। ये 43 इंच है, 1 इंच हमारे ऊपर सिलाई मार्जिन जाएगा। हम जितना हमने यहाँ पर लिया है 10.5 इंच और 2 इंच प्लस 12.5 इंच, 12.5 इंच ही हम नीचे निशान लगाएंगे और इसको सीधा मिला लेंगे बाहर वाले निशान जो मार्जिन का निशान लगाया है उसके साथ में। और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ कटिंग करते टाइम में बैक साइड वाले पे कटिंग करनी है, क्योंकि हमारा उसका बैक पल्ला अलग कटेगा, तो ये हमें उसके ऊपर रख के कटिंग करनी है। ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पल्ला 1 इंच बढ़ा के होता है, बैक पल्ला बिछाएंगे। ये हमने अपने पीछे वाला पल्ला डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इस साइड हमारा गले का है, तो हमने 1 इंच ऊपर बढ़ा के निशान लगा लिया है, क्योंकि बेन गला है, कॉलर वाला गला, और पीछे का पल्ला में से 1 इंच बड़ा होता है। ये हमने पीछे वाला पल्ला 1 इंच बढ़ा के ले लिया है, और एक बैक पल्ला तो यहाँ से इसकी लंबाई होगी चौड़ाई 3.25 इंच, और लंबाई भी 3.25 इंच, इधर से भी 3.25 इंच। तो ऐसे इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और इसको बिल्कुल गोलाई नहीं देनी है, थोड़ा ऐसे जैसे बोट नेक कटिंग करते हैं वैसे इसकी गोलाई देनी है। ऐसे ही पीछे वाला ये यहाँ से 3.25 इंच रहेगा, और यहाँ से इसकी ऐसे गोलाई दे देंगे। और पीछे वाले पल्ले की ऐसे कटिंग हो जाएगी, और आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे।
इसमें आगे डिजाइन बोट नेक लगेगी और वो चौकोर वाला नीचे हम कट करके डिजाइन लगाएंगे, चौकोर कट नीचे होगा। और बाकी का तो इसके साथ साथ में इसकी पूरी कटिंग कमीज की हम कर लेंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट टाइप का कटिंग हो गया है। अब जो हमारे यहाँ पर निशान था चेस्ट का, उस पे हम कट लगा लेंगे। ताकि फिटिंग लगाते टाइम आसानी होगी। और हिप पे के निशान पे भी यहाँ पे कट लगा लेंगे। हम इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसकी फ्रंट आर्म होल की जो हमने निशान लगाया था अंदर डीप, उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है। इसके हमें ऊपर, वैसे ऊपर डिजाइन है तो ऊपर ज्वाइंट आना था, तो इनके कस्टमर के ऊपर ज्वाइंट नहीं चाहिए इन्हें, तो नीचे की तरफ ज्वाइंट लगाना। तो हमने इस 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है। ये ओपन साइड आपकी तरफ है। इनकी बाजू की लेंथ है 18 इंच रेडी रखनी है। तो हमने ये नीचे जो पट्टी है तो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो यहाँ से निशान लगाएंगे हम। वैसे आप 2 इंच प्लस कर सकते हो, 18 इंच है तो 20 इंच ले सकते हो। तो मेरी 1 इंच ये नीचे है, तो हम यहाँ पे 20 इंच ले लेंगे। 18 इंच रखनी है। 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन। तो ये 8 इंच है, तो हमसे कम से कम हमें 9.5 इंच चाहिए। तो 1.5 इंच की दोनों साइड नीचे पट्टी लगेगी, तो ये नीचे थोड़ा सा जोड़ आएगा। तो ये पूरा निशान लगा लिया। हम ये खुली साइड की तरफ हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और ये जो हमने 20 इंच का निशान लगाया था, इससे ऐसे मिला देना है। अब ये तिरछी लाइन जो नीचे है हमने जो मिलाया है, इसका हाफ कर लेंगे। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो हमारे 4.25 इंच पे इसका हाफ हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे, इसको यहाँ से इधर तिरछा मिला देंगे और इधर से इधर। अब नीचे अंदर आगे वाले हार्मोल के लिए हमें क्या करना है, इस लाइन के पहले तो इस कट के इधर ओपन साइड है 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, और इधर है बंद साइड है, इस लाइन के ऊपर की तरफ निशान लगाना है। अब इनकी मोरी है 5 इंच, 5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे 7 इंच। 2 इंच कभी खुली करनी है तो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे तिरछा कटिंग होगा, क्योंकि हमें 1.5 इंच इसमें जोड़ना है। तो अब हम ऊपर जो गोलाई वाला निशान लगाया था, इस पे कटिंग कर लेंगे पहले तो। इसको थोड़ा बराबर कर लेंगे। और ये सीधी पीछे वाला एक है, इस पल्ला इसका सही था बराबर, इन तीनों पल्लों के ज्वाइंट लगेंगे। अब हम ऊपर के 2 पल्ले उठाएंगे। ये ओपन साइड मेरी तरफ हो गई है, 2 पल्ले उठाएंगे और जो ओपन साइड हमने नीचे की तरफ निशान है इस लाइन के, तो इधर इस कट तक है, नीचे की तरफ ऐसे कटिंग करेंगे। और इस बीच में जो निशान है इसके ऊपर की तरफ 1/2 इंच का निशान है, तो ऊपर की तरफ ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये मेरे हमारे बैक फ्रंट आर्मोल की कटिंग होगी, बैक की, तो बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम अपना जो आगे उसके डिज़ाइन लगाएंगे वो डिज़ाइन कटिंग करेंगे। ये हमने डिज़ाइन के लिए ये डबल फोल्ड कर लिए बुकरम को। तब इसकी लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच। तो हमने ये 3.5 इंच पर इस लाइन से इधर निशान लगा लिया है। अब इस लाइन का हाफ करेंगे तो हमारा 3.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है।
अब हमें यहाँ पे निशान लगाना 1 इंच पर। 1 इंच पर हमने ये एक निशान लगा दिया है। अब इस 1 इंच को हम इधर सीधा मिला देंगे और इधर भी ऐसे सीधा इस लाइन के मिला देंगे। अब इसके ऊपर हाफ इंच पर ऐसे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर के डिज़ाइन की डिज़ाइन कटिंग हो जाएगा। इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये हम ऐसे एक कपड़े पर पहले स्टिच कर लेंगे, बाद में यहाँ पर रख के इसके ये डिज़ाइन हो जाएगा और यहाँ पे नेक लग जाएगी। ये मोर के 4 वॉचिंग।